बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत हैं। आज हमारे साथ आपकी बहुत आवाज नहीं अहम दो। शख्सियत हैं और मैं इनका मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना वक्त दिया है मेरे शो के लिए। आपका नाम है प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार दाऊद पोतो साहब। आप एज अ वाइस चांसलर सर्व कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर जाम शोरो सिंध के अंदर। और वैसे भी दाऊद पोटो जो फैमिली है उनका एकेडेमिया के अंदर और स्पेशली इल्म और दानिश के हवाले से सिंध की तारीख में एक अहम मुकाम है। आपको बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला हुआ है, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी अवार्ड भी आपने हासिल किया, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का अवार्ड भी आपने हासिल किया। दाऊद पोटो साहब के साथ आज हम बात करेंगे एक नई अप्रोच जिसका मुझे भी इनफैक्ट इल्म नहीं था, हालांकि मैं थीरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा बात भी करता हूँ। दाऊद पोटो साहब ने एक नई अप्रोच इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि जिसका नाम है CLA और कैजुअल लेयर्ड एनालिसिस। इस कैजुअल लेयर्ड एनालिसिस क्या है उस हवाले से बात करेंगे। पहले तो दाऊद पोटो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे शो के लिए। सर ये फरमाइएगा बहुत कि शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपका मशहूर हूँ सर कि आपने मुझे मदद किया और मौका दिया। सर सर ये तो फरमाइएगा सर कि जो फ्यूचरिस्टिक स्टडीज हैं उसमें पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। पहले आम सवाल से चलते हैं और फिर हम एकेडमिक सवालात पे आ जाएंगे सर। डॉक्टर साहब, फ्यूचरिस्टिक स्टडीज के हवाले से दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और सिंस दी फ्यूचर सेंचुरीज तक उस पे काम हो रहा है। लेकिन हमें ये एजाज है कि जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में जो फ्यूचर स्टडी के जो प्रोफेसर हैं, सुहेल इनायतुल्लाह, हम्म। हु इज फ्रॉम लाहौर एंड फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये अच्छा। हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है मुल्क के लिए कि जिसकी जो जो अप्रोच है, जिसकी जो थ्योरी है, हम्म। जिसका नाम है कैजुअल लेयर्ड एनालिसिस मॉडल। ये एक फ्रेमवर्क है और ये पूरी दुनिया में राइज है और इसको यूज किया जा रहा है फॉर द फ्यूचरिस्टिक स्टडीज, फॉर द बिल्डिंग ए फ्यूचरिस्टिक नैरेटिव एंड फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजंस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज फॉर द फ्यूचरिस्टिक जो लाइफ ऑफ द वर्ल्ड है और जो हम्म। हमारे जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज हैं, हम्म। तो उनका जो ग्लोबलाइजेशन के हवाले से जो उसका काम है, हम्म। यानी उसको भी हम इससे लिंक कर सकते हैं। तो हम्म। ये हमें ये एजाज है कि इज फ्रॉम पाकिस्तान। और मैंने जब कल आपकी गुफ्तगू सुनी मैडम मलक साहिबा की, तो उन्होंने कहा है कि हम कहीं लैग कर रहे हैं और मेथडोलॉजीज और इस सवाल से रिसर्च में हम कुछ पीछे हैं। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी कि मैं चूंकि आपके फोरम के हवाले से इस बात को मैं आगे चलाऊं कि पाकिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री जो फ्यूचरिस्टिक स्टडीज के हवाले से जिसकी थ्योरीज को पूरी दुनिया में प्रोफेसर पढ़ा भी रहे हैं और उसके थ्योरीज को थिंक टैंक जो है वो यूज भी कर रहे हैं फॉर द प्रेजेंट डे और डेली लाइफ, जो उनके चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं एंड प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब तो असल में डॉक्टर मसला साहब, ये है ना कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर रहते हुए कि वो अप्रोच इस तरह की या इस तरह का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने में हमारे लोग उस तरह नहीं नजर आते जिस तरह वो बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो वहां पे अच्छी कारकर्दगी देते हैं। जैसे डॉक्टर आदिल नजम इस वक्त पूरी दुनिया में वो प्रिजाइड कर रहे हैं क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन को। और इसी तरह से हम देखते हैं इकबाल को कि वो बाहर जाके उन्होंने जिस तरह का काम किया वो पूरी दुनिया में उसको तस्लीम किया जाता है। हमारे यहाँ विद इन आर यूनिवर्सिटीज बहुत सारे लोग हैं, एफर्ट डालते हैं, काम करते हैं। वो उनका सवाल इसी तरह से हो जाता है जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, फिर उसको ऑन नहीं किया जाता, वो प्रोपेगेट नहीं होता। क्या ये वजह नहीं है? बिल्कुल इसकी बहुत से इसके वजह मतलब वो जो वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली बात यह कि वो जो प्रोफेसर हैं हमारे यूनिवर्सिटीज में, और मोस्टली जो हमारी यूनिवर्सिटीज है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है, तो उनको तनख्वाहें मिलती रहती हैं। वो इस किस्म के कामों में मोस्टली इन्वॉल्व नहीं होते कि बच्चों को पढ़ाया और बाहर चले गए, तनख्वाह ली और या कहीं पीएचडी कर ली। वो एक अपनी फील्ड के स्पेशलाइज एक एक एज ए टीचर काम करते हैं, लेकिन एज ए इंटेलेक्चुअल काम नहीं करते। ये एक चीज है जो हमें कमी नजर आती है। हम्म। तो इसमें ये है कि अगर हम हम्म। अपने दौरे हाजिर के
और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख के हम उसके अगर चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को अगर हम इस CLA मॉडल के हवाले से हम्म। रिसर्च करके जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उन्हें हम इस मॉडल पे रिसर्च करवाएं। और ये काम मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में वो भी लाहौर की एक स्टूडेंट है उससे मैंने शुरू किए, मतलब अच्छा, करवाया गुड। हुआ है। और वो मैंने उनको एक आइडिया दिया है कि आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच यूज करके आप अपनी जो फाइंडिंग्स हैं और जो रिकमेंडेशंस हैं वो आप तैयार करें। और वो है कोड डीजी फोर्ट के बारे में, जो उसकी अच्छा। पहले स्टडी थी, जो उसकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट थी। और तो उस पे हम ये करा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जो प्रॉब्लम होते हैं, हम्म। प्रॉब्लम की जो नेचर होती है, यानी वो भी एक सिचुएशन होती है, इश्यूज हम्म। भी एक सिचुएशन होते हैं, और हम्म। चैलेंजेस भी एक सिचुएशन होते हैं, लेकिन इनकी लेवल होती हम्म। है। मोस्टली जो प्रॉब्लम की लेवल होती है वो लोकल लेवल और पर्सनलाइज और इंडिविजुअल और एक सेटिंग में होती है। जबकि इश्यूज जो होते हैं वो एक बहरानी और एक इमीडिएट एक रिसर्च टाइप वो चीज मांगते हैं, हम्म। सॉल्यूशंस की तरफ हम जाते हैं। हम्म। और तीसरा जो चैलेंजेस है, तो हम्म। चैलेंजेस का जो स्कोप है वो हम्म। वर्ल्ड वाइड है। वो हमारी इनर वर्ल्ड के, यानी हमारे विद इन कंट्री भी है, और हमारे आउटर वर्ल्ड के लिए भी है, और पूरी दुनिया के लिए भी है। जस्ट एज ए क्लाइमेट, आपने जो बात की क्लाइमेट मैटर्स है। अच्छा, हमारी ब्लू इकोनॉमी है। उसके अलावा जो हमारे सीपेक के इश्यूज हैं, जो हमारे पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, तो ये जो CLA मॉडल है ये सब पे अप्लाई करता है। तो इट मीन्स कि जिस तरह आपने फरमाया कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज है, हमारे यूनिवर्सिटीज में कितने डिसिप्लिन है, जितने डिसिप्लिन पढ़ाए जाते हैं, अगर उस डिसिप्लिन में एक एक स्टूडेंट भी CLA मॉडल पे रिसर्च कर ले, तो पाकिस्तान का मुस्तकबल जो है वो बहुत ही ब्राइट और ब्राइटेस्ट हो जाएगा। हम्म। यानी जो पॉलिसी, जो जो रिकमेंडेशंस होंगी, जो हमारे फ्यूचर डायरेक्टिव्स होंगी, वो हमारे बिल्ड हो जाएंगे, या वो स्टूडेंट्स वो बिल्ड करने के ये अहलियत रख सकेंगे। उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी, प्रॉस्पेक्टिव होगी, बल्कि फ्यूचरिस्टिक होगी। तो इस तरह हम जो है, हम पूरी दुनिया के साथ खड़े होके हम अपने जो इश्यूज हैं वो उनको हल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है कि हमारा जो बायलेटरल इश्यूज है, सपोज हम एक सीपे को ही मान लें, तो या हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज है IMF के साथ चल रहे हैं, या किसी चाइना के साथ चल रहे हैं, या जो हमारे जो UN के साथ जो हमारे SDGs पे काम हो रहा है, तो इन सारों पे हम जो बायलेटरल और यूनिलेटरल और मल्टीलेटरल हम्म। जो हम अप्रोच यूज कर सकते हैं, उसके लिए ये मॉडल जो है ये हमारी प्रिपरेटरी वर्क होता है। और हम उस पे एक एज ए थिंक टैंक, तो एक सिंगल पर्सन भी एज ए थिंक टैंक काम करता है और वो हम्म। अपने रिकमेंडेशन देता है। लेकिन वो यूनिवर्सिटीज में एक IR का अगर प्रोफेसर है, स्टूडेंट है, रिसर्चर है, तो IR की फील्ड में वो अपनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पेश करेगा। तो हम्म। मेरे मेरे ख्याल में हमारे हमारे मुल्क में हमारे जो वाइस चांसलर्स हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका ये फर्ज होना चाहिए कि वो इस मॉडल पे और इस मॉडल को यूज करें, अप्लाई करें, और बच्चों में एक फ्यूचरिस्टिक जो है वो अप्रोच के मुताबिक वो करें, ताकि वो ठीक है। जो हमारे जो जो डिसीजंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो हमारे हमारे अपने लिए भी और मैनकाइंड के लिए भी वो फ्रूटफुल हो। ठीक। डॉक्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने बताया कि फ्यूचरिस्टिक जो अगर हमने मॉडल अडॉप्ट करना है हर फील्ड के अंदर, तो पाकिस्तान एकेडमिकली बहुत आगे जाएगा। काइंडली थोड़ा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि ये डॉक्टर इनायतुल्लाह ने जो ये CLA यानी जो ये फ्रेमवर्क दिया है, इसकी बेसिक अजम्पशंस क्या हैं? डॉक्टर सोहेल इनायतुल्लाह ही वाज फ्रॉम लाहौर, और इसने एक अपना रिसर्च मॉडल दिया। उस मॉडल के मुताबिक उन्होंने एक टेक्निक यानी तैयार की, और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इसके 4 लेयर्स हैं। अच्छा। उसकी जो फर्स्ट लेयर है वो है लेटानी ऑफ फैक्ट्स है, यानी जिसमें जो एक्शंस हैं, अ, जो मीडिया में बातें चल रही हैं, जो दुनिया में चल रहा है, उसके बारे में वो मालूम करना, पहले क्या चल रहा है दुनिया में। अच्छा। यानी इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस यही होते हैं। हम्म। तो उसके बारे में उसकी फर्स्ट लेयर ये है कि वो चल क्या रहा है दुनिया में, डिस्क्रिप्शन यानी। हमारे मुल्क में क्या चल रहा है,
यस, उसकी जो फर्स्ट लेयर वो ये। ओके। और उसके बाद जो है दूसरा दूसरा जो उसकी लेयर है वो ये है कि उसके सोशल काजेस कौन से हैं, जिसमें उसका सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसमें एक्टर्स कौन से हैं, जो हम्म। उस जो दुनिया में चल रहा है उसको कौन चला रहे हैं, कौन वो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हम्म। उसके बाद जो है उसका डिस्कोर्स है यानी उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, ये क्या उनकी बात का जो स्कोप है वो लोकल है, लिमिटेड है, एक कंट्री से जुड़ा है, या वो दुनिया से जुड़ा है। अगर ऐसा कोई क्राइसिस है, कोई चैलेंज है, कोई इशू है जो दुनिया से जुड़ा है, तो उसके लिए फ्यूचरिस्टिक फ्यूचरिस्टिक हम्म। अप्रोच उस तरह से लेनी होगी। तो हम्म। जो चौथा उसका है वो उसका है मिथ और मेटाफर है, यानी जिसके मुताबिक जो है वो वर्क और जो एक्टिविटी है हमें कौन सी करनी होगी। हम्म। तो हमने जो एक्शन, जो पॉलिसी एक्शन करना होगा, वो हम क्या डायरेक्टिव्स हम प्रिपेयर करेंगे, यानी रिकमेंडेशंस आपकी क्या होंगी उनकी, कि जिसकी बुनियाद पे वो जो चैलेंज है उसको हम फ्यूचर के बारे में हम मालूम कर सकें, और जो हमारे अपने मकासद हैं वो हम अपने हासिल कर सकें। तो इसके जी। चार जो है उसकी लेवल्स हैं। डॉक्टर साहब, जो मैं समझाऊं इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट, और फिर उसकी प्रिस्क्रिप्शन, ये चार लेयर बनते हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये लेयर्स हैं, हम्म। और ये चार लेयर्स हैं, आप उसको जिस तरह भी बयान करें। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि जब आप जो क्या चल रहा है, लिटेनी ऑफ द फैक्ट्स जब आप देखते हैं, तो हम्म। आप उस लोकेशन, हम्म। आप उसका कल्चर, पीपल और उनके इंटरेक्शंस, उनकी इंटीग्रेशन, उसके इंटरेस्ट, इन सब की स्टडी की जाती है। ये नहीं कि सिर्फ आपने उस इशू को, उस चैलेंज को आपने एड्रेस करना है। तो उसको एज ए कॉम्प्रिहेंसिव हम उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर एक हम उसका कॉम्प्रिहेंसिव फ्यूचरिस्टिक जो है वो हम उसका अल्टरनेटिव जो है, या एक जो कॉन्स्टिट्यूटिव जो उसका जो सोल्यूशन होता है हम्म। वो हम बिल्ड करते हैं, वो तैयार करते हैं और वो सजेस्ट करते हैं, हम्म। जिस पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। और वो एज ए मेटाफर, एज ए मिथ, एज ए उसका सोल्यूशन हम उसको जो है यहाँ पे रिकमेंडेशंस की तौर पे जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, जो लेयर इस्तेमाल किए, वो सजे नोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो जो चैलेंज है, जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, हम उसके सोल्यूशन तक जाएं। और ये जो अप्रोच है, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, ये लॉन्ग टर्म उस बेसिस की। तो ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें जो मुझे है मुझे उस जो असल में यूनिवर्सिटीज में जब हम रिसर्च पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, एमफिल एंड पीएचडी स्कॉलर्स को, क्योंकि वो मास्टर्स एंड बीएस का लेवल तो बहुत छोटा हो जाता है, लाइक उनको जो कि एपिस्टिमोलॉजिकल डिबेट होती हैं वो उस तरह से समझ नहीं आती। तो जो असल मुश्किल पेश आती है वो आती ये है कि इधर आपने साइंटिफिक अप्रोच लेनी है, पॉजिटिविज्म लेना है, या फिर आपने ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट या पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच लेनी है नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में। ये जो सीएलए का आपने जो अजम्पशन बताई हैं और चार लेयर्स बताए, तो मुझे तो ये बड़ी एक खूबसूरत इम्तजाज नजर आता है, साइंटिफिक अप्रोच और वो जो एक कॉन्टेक्चुअल अप्रोच होती है जिसमें कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, जिसकी आप बात करें कॉन्स्टिट्यूटिव एस्पेक्ट ऑफ द फिनोमिनन, ये दोनों का इम्तजाज है, मिक्सचर है, एमलगम है। तो ये तो मुझे अच्छा एक नजर आ रहा है कि दोनों अप्रोचेस को साथ लेकर आप एक स्टडी कर सकते हैं, ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें जो जो मॉडल, जो सीएलए मॉडल है, उसमें क्रिटिकल फ्यूचर्स रिसर्च टेक्निक यूज होती है। हम्म। फ्यूचरिस्टिक क्रिटिकल फ्यूचर्स टेक्निक। हम्म। अब उसमें क्रिटिकल का मतलब ये है कि आपने उसको देखना है कि उसमें नॉर्मेटिव किस्म की जो बातें नहीं की जाती। यानी हम्म। जब हमने पहले भी बोला कि एक्शन रिसर्च टाइप जो है ना वो रिसर्च होती है, जिसकी कोई एक आपकी यूजेस है, और उसके जो जो सोल्यूशंस होते हैं, जो फ्यूचर डायरेक्शंस होती हैं, वो तैयार की जाती है, हम्म। ताकि दुनिया में जो चैलेंजेस होते हैं उसको हम्म। हम ग्रांड लेवल पे, हम्म। मेगा लेवल पे हम उसका एक सोल्यूशन हल करें। फॉर एग्जांपल,
जो अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो अभी गजा पे जो काम हो रहा है, और अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, अब अगर हम लोकलाइज, हम रीजनल इशू पे बात करें, तो हमारी सीपेक की बात की जब हम बात कर रहे हैं, ब्राजील, इंडिया, चाइना, अमेरिका, यूएसएसआर, तो हम अपने मुल्क को कहाँ देख रहे हैं? तो इस किस्म की जो स्टडीज है, तो उनके बारे में जो हम कैसे उसको हम डिवाइस कर सकते हैं। तो हम्म, इस स्टडी का, इस मॉडल का ये मकसद है कि हम अपने चैलेंजेस के लिए, हम अपने इश्यूज के बारे में कोई हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ऐसे तैयार करें जो काबिल अमल हो। इसमें जो है कि जिसने एक दुनिया लेवल पे मॉडल डेवलप किया, और वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी जाता है, और जो पॉलिसी है उसकी स्टडीज करके, उसके रिकमेंडेशंस बना के वो अपने सॉल्यूशंस और चैलेंजेस के लिए वो कोई प्रोटोकॉल, कोई डिक्लेरेशन, कोई लॉ, कोई समिट, कुछ वो करते दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज द थिंग हम्म। कि ये जो सीएलए मॉडल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जैसे मुल्क के लिए। हम्म। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुहेल इनायतुल्लाह से अगर कोई राब्ता हो जाए, एक दफ़ा उनका भी हम इंटरव्यू कर लें इसके ऊपर, आप भी हों वो भी हों, एक हम अगर प्रोग्राम मिलके कर लें, ताकि एक ये नई अप्रोच है उसको हम रोशनास करवा सकें अपने एकेडेमिया के अंदर, अपने नए यंगस्टर्स जो स्कॉलर्स हैं उनके अंदर। तो ये थोड़ी काविश इसमें आपकी वो कोऑपरेशन चाहिए होगी। डॉक्टर साहब आपने बड़ा कीमती वक्त दिया है, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और एक नई अप्रोच के ऊपर हमने बात की है। नाजरीन, आपने डॉक्टर दाऊद पोतो को आपने सुना, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इनफैक्ट ये सीएलए की जो अप्रोच है ये नई अप्रोच है, और ये पाकिस्तानी स्कॉलर जो लाहौर से जिनका ताल्लुक है, गो के इस वक्त वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहे हैं, उन्होंने ये अप्रोच दी है, कैजुअल लेयर्ड एनालिसिस, जिसकी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी 4 लेयर्स हैं, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन और प्रिस्क्रिप्शन शामिल है। मेरा ख्याल है ये इम्तजाज है, खूबसूरत इम्तजाज है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोचेस का, और ये हमें ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।